वेल गाइस, मेरी हमेशा आदत है कि मैं अपने सेशंस को खुद सुनती हूँ। और कभी कभी मैं बोलते बोलते ना चीज़ें आधी बोलती हूँ और आधी भूल जाती हूँ। तो बिकॉज मैं जो मेरे जनरली माइंड में आ रहा होता है मैं वही बताती रहती हूँ, बिकॉज मैं पढ़ती हूँ और मेरे को उसको शेयर करना पसंद है। एंड मैं ये वीडियोज़ इसलिए भी शेयर करती हूँ बिकॉज ये मेरे पास भी रहते हैं। वेन एवर मैं अपने पार्ट से पीछे चली जाती हूँ, आई लिसन टू माई सेल्फ एंड आई गेट अप अगैन एंड डू स्टफ। तो अभी अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आई वेलकम यू टू माई वर्ल्ड। एंड अगर आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हो, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल ऑफ यू माई बेबीज। सो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट योर डेंटियन इन द लास्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरे लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आई थिंक मेरे चैनल पे कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ टैरो रीडिंग पढ़ने आते हैं। बिकॉज मेरे को व्यूज़ से पता चलता है कि कितने लोग ज्ञान की बातों में इंटरेस्टेड है एंड कितने लोग नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू यार, लाइक एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, आप जो बोलें कि टैरो रीडिंग से आपकी ज़िंदगी नहीं सुधरेगी, इन सेशंस को सुनने से ज़रूर सुन बदल सकती है। तो अपने लो स्टैंडर्ड दिमाग को साइड रख के थोड़ा, अगर आपको कोई फ्री में ज्ञान दे रहा है जिसको आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते तो सुन लीजिए, ओके। उससे आप कुछ नया सीखेंगे। हमेशा नया सीखने की आदत डालिए। तो खैर, हम बात कर रहे थे डेंटियन क्या होता है, चक्रास क्या होता है, हमने उसके बारे में बात करी थी। ऑलराइट, तो अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि हमारी लाइफ में हम हमारे जब सोलर प्लेक्सस, रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, तो हम क्या करते हैं, एस्केपिज्म की तरफ भागते हैं। एस्केपिज्म का मतलब होता है टीवी देखना, न्यूज़ पढ़ना। बिकॉज न्यूज़ पढ़ने की आदत आपको क्यों है? आप ये कभी सोचिए, इस दुनिया में क्या हो रहा है ये आप जान के क्या करेंगे? अगर आपको सच में दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना है तो आपको न्यूज़पेपर से न्यूज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, आप नेचुरल कैलमिटीज़ के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। शेयर्स मार्केट में इंटरेस्टेड है तो उनके बारे में पता करिए। आप न्यूज़पेपर में सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा सुनेंगे, अच्छी चीज़ों की जगह। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा। सेम चीज़ टीवी पे, ये इलेक्शन हो रहा है, वो इलेक्शन हो रहा है, ये हॉलोकॉस्ट और वो हॉलोकॉस्ट, और ये नया कोरोना का प्रकार आ गया है, वो नया पुराना कोरोना खत्म हो गया है, ये वैक्सीन आ गई है, वो वैक्सीन। आपको और क्या सुनने मिलता है? इसने उसका खून कर दिया, इसने उसका। आपको अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन के लिए न्यूज़पेपर की ज़रूरत ही नहीं है, टीवी की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है उस क्षेत्र की चीज़ों को ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं। बिकॉज आपके पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है या किसी के घर में किसी ने घुस के क्या कर दिया, आप किसी को बचा नहीं सकते, तो उसके बारे में जान के कि अपना टाइम क्यों बर्बाद करना है। बिकॉज आई वांट टू टेल यू गाइज, दिस वर्ल्ड इज फकिंग एनर्जी। ठीक है, जहाँ आपका टेंशन गया वहाँ आपकी ज़िंदगी में चीज़ें क्रिएट होती है और बर्बाद होती है। ठीक है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने टाइम को खोटी कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस कहते हैं ना, लाइक माइंडेड पीपल, लोगों के साथ में बैठना चाहिए। अगर फॉर इंस्टेंस मैं इंटेलिजेंट मानती हूँ अगर खुद को, तो मुझे इंटेलिजेंट लोगों के साथ बैठने में बड़ा मज़ा आता है। बिकॉज कहते हैं ना, बातें करने के लिए, बकवास करने के लिए, कुछ भी नेगेटिव करने के लिए तो हमारे पास पूरी दुनिया होती है, लेकिन कहते हैं ना, इस कोयले में हीरा ढूंढना ही एक बात होती है। बट आप को कभी कोयले में हीरा ढूंढोगे नहीं, पहले आप खुद को हीरा मानोगे या बनाओगे, राइट? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं दूसरों के साथ बैठ के। हम अपने इमोशंस को फील नहीं करते, उनसे एस्केपिज्म करते हैं। जो मैंने बताया था कि आप ड्रिंकिंग करेंगे, आप ड्रग्स करेंगे, ठीक है, आप पार्टीज जाएंगे। बिकॉज सी, नाचना पार्टी करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। डांस करना तो सबसे अमेजिंग चीज़ है, लेकिन आपको सिर्फ वहाँ क्लब में ही जाके नाचना क्यों है? ये चीज़ मेरी भी एक प्रॉब्लम थी कि व्हेन आई लाइक टू डांस आई वांटेड टू ऑलवेज गो टू क्लब, एंड वहाँ पे मुझे डार्क एटमॉस्फेयर मिलता था, एक कॉर्नर मिलता था जहाँ मैं खुल के करती थी जो करने था। यार, मेरा इतना बड़ा घर है, मैं यहाँ पे भी तो कर सकती हूँ। इट्स ऑल इन द माइंड, राइट? तो आपकी लाइफ में जब डिस्ट्रैक्शन होता है, प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुद से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप हमेशा दूसरों से अपने को कंपेयर करेंगे, उनके कपड़े देख के चलेंगे, उनका पैसा देख के चलेंगे, उनको नीचा दिखाएंगे या उनके साथ बुरा करेंगे या कभी कभी अपने साथ ही करेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन किया जाता है। दैट इज़ द होल पॉइंट। मेडिटेशन को कहते हैं ध्यान लगाना। मुझे कम से कम 3-4 साल तक समझ में नहीं आया कि मेडिटेशन क्या चीज़ है यार, क्या चीज़ है यार, बिकॉज मेरा दिमाग उस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं था। मैं और चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ती थी। तो बेसिकली मैं, जब आपका दिमाग, सी, मेडिटेशन आप सिर्फ और सिर्फ आप पे असर वो तभी करता है, बिकॉज मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, ठीक है,
वो भी मेडिटेशंस करते हैं, लेकिन उनको मेडिटेट, और वो एक एक घंटा मेडिटेशन करते हैं, लेकिन आपको मेडिटेशन करने के बाद भी दिमाग में खिचड़ी पक रही है और आपके दिल को शांति नहीं मिल रही है, तो आपका मेडिटेशन करने का आपको तुक नहीं पता, आपको रीज़न नहीं पता कि मेडिटेशन आपको क्यों करना चाहिए। बिकॉज कहते हैं ना, आप अगर लाइफ में कुछ भी क्रिएट, आपको मैं बिरयानी बनाने को बोलूँगी, आपके पास बिरयानी की रेसिपी नहीं है, तो आप मुझे पुलाव बना के खिला दोगे, वो बिरयानी नहीं होगी, राइट। तो मेडिटेशन इज़ समथिंग जो आप अपनी ज़िंदगी में तब करेंगे तो बहुत अच्छा है। जो चीज़ें मैं बताती हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको आप पढ़ने की हैबिट्स अगर डालेंगे, ऑनलाइन जाके चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका दिमाग खुलेगा। जब आपका दिमाग खुलता है ना, तो आपका दिमाग चाहता है शांति, और जब आपका दिमाग शांति के लिए रेडी होता है ना, चीज़ों को जानने के बाद, दुनिया को समझने के बाद, अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, जब आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी की चीज़ें तो सही नहीं हो रही है, बट मैं एटलीस्ट अपने दिमाग में शांति लाऊंगा ना, तो आपकी ज़िंदगी में भी शांति क्रिएट होती है। तो वो शांति लाने के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं। एंड मेडिटेशन करना क्या होता है? इट्स नथिंग, इट स्टार्ट्स फर्स्ट विद जस्ट फकिंग ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ठीक है। लंबी सांस लेनी होती है, वो भी यहाँ से जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी है, लंबी सांस खींचे, और वो कैसे अंदर जा रही है आपको बस ये फील करना होता है आंखें बंद करके। बिकॉज कहते हैं ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है। जब आप अपनी आंखें बंद करके सांस की तरफ फोकस करेंगे ना, तो आपको, आप, मेरा ये बिल पेंडिंग है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे, मैंने गर्लफ्रेंड को 10 महीने से कॉल नहीं किया, या मेरी बीवी ने मुझे गाली दे दी थी, या पति ने गाली दे दी, या इसका बिल भरना है, मेरी गाड़ी की EMI रह गई है, ऐसी चीज़ें दिमाग में आती है। उसको शांत करने के लिए ना, ये कहा जाता है कि आप अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस में सिर्फ सांस लंबी एंड बाहर छोड़े नहीं ना, आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। बिकॉज ध्यान तक तो आप बहुत बाद में पहुंचते हैं, वहाँ तो मैं भी नहीं पहुंची अभी ब्रो, आई वोंट लाई, बट आई वांट टू टेल यू, आपको सिर्फ अपनी ब्रीदिंग, जो आपकी सांस जैसे अंदर जा रही है और जैसे बाहर जा रही है, आपको उस पर जब आपका कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज कहते हैं ना, इंसान का दिमाग स्थिर नहीं रहता, उसको स्थिर करना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस में जब आप एक चीज़ पे अपना ध्यान लगा देंगे कि वो कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर जा रहा है, तो आप बाकी चीज़ों को म्यूट कर देंगे। पता है, हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी यही होती है कि देखो, दुनिया एक रेडियो है, उस पे बीड़ी जलाइले भी गाने आते हैं, और उस पे भी आता है यो ब्यूटीफुल, वहाँ पे भगवान के गाने भी आते हैं, वहाँ पे शैतान के, डेविल वाले गाने भी आते हैं, जो कि मेटल, रॉक एंड रोल, डेथ मेटल टाइप्स होते हैं, कुछ बहुत फन गाने भी आते हैं। तो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना पड़ता है आपको। आप हाई फ्रीक्वेंसी में ऐसे नहीं आ सकते। आप हाई फ्रीक्वेंसी में, भगवान इज़ लाइक अ रेडियो, द वर्ल्ड इज़ लाइक अ रेडियो। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखने के लिए, आप यूनिवर्स के हाई फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना पड़ता है। उस ट्यूनिंग को करने के लिए मेडिटेशन किया जाता है, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। जिस दिन आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दिया ना, तो आपका शरीर ना शराब मांगेगा, ना नशे मांगेगा, ना लड़की मांगेगा, ना बॉयफ्रेंड मांगेगा, वो सिर्फ शांति मांगेगा जिंदगी में। और जब आपकी जिंदगी में शांति आप पालोगे ना, तो आप उन्हीं लोगों को ढूंढोगे जो कि शांत है। यू गेट द होल पॉइंट। आई डोंट नो कितने बार, कितने लोगों को मेरी बात ही समझ में आई हुई कि आपकी जिंदगी में प्यार नहीं भाग, प्यार के पीछे नहीं भागना, और पैसे के पीछे भी भाग के देख लो। आपके पास करोड़ रुपया हो, आपके दिल में शांति नहीं है, तो उस पैसे की वैल्यू क्या है? आपके पास जितना है, क्या आप उससे शांत हैं? अगर आप शांत हैं, और अगर आप ये मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हैं ना, तो आप अपने 5 इंद्रियों पे, जो आपकी 5 इंद्रियां होती है, जिनको कहते हैं सोचना, छूना, खाना, टच करना, ठीक है, यही हमारी इंद्रियां हमें हमारे लाइफ में कहते हैं ना, डिसिप्लिन से डगमगाती है। लाइफ में बिना डिसिप्लिन के किसी को कुछ नहीं मिलता। एंड डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप शराब मत पीजिए, या आप गर्लफ्रेंड मत बनाइए, या फिर आप ये मत करिए और वो मत करिए। डिसिप्लिन का मतलब होता है कोई भी चीज़ अति में नहीं करते। जो चीज़ आप अति में करते हो उसको एडिक्शन एंड ऑब्सेशन कहते हैं। ऑब्सेशन एंड एडिक्शंस कैन नेवर गिव यू प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। इफ़ यू वांट अ गुड लाइफ, लुक फॉर पीस, एंड मेडिटेशन विल गिव यू दैट पीस। ओके, मेडिटेशन के बहुत सारे, योग के बहुत सारी चीज़ें होती है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इस जॉनर में हूँ ही नहीं, बट मैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो जो मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ अपने दिमाग से, वो मैं आपको बता रही हूँ। दैट इसमें बहुत सारी और चीज़ें होती है। क्या होती है? 7 ट्री कहा जाता है। जो लोग मेरे चैनल पे योगा सिखाते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं, आप अपने अंदर इंक्विजिटिविटी लगाइए। इंक्विजिटिविटी का मतलब होता है इच्छुक होना।
चीज़ों को जानने की इच्छा नहीं करोगे यार लाइफ में, तो ज़िंदगी कहते हैं ना, आपको मैं रोज़ ही बट कहते हैं ना एक, आपको मैं रोज़ एक चीज़, लाइक सुबह आपको मॉर्निंग में मिलेगी मैगी, आपको दिन में मिलेगी 2 रोटी और सड़ी हुई सी दाल, और रात में आपको मिलेगी शायद एक भिंडी की सब्जी, या फिर वो बदल के लौकी बन जाएगी और बदल लौकी के बाद टिंडा। तो आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे क्यों जीना चाहते हैं? आप लौकी टिंडा खा के क्यों जीना चाहते हैं? आप अपनी ज़िंदगी को बटर चिकन खाने के लिए बनाइए। आप अपनी ज़िंदगी को बटर चिकन खाने के लिए ऐसे बनाएंगे, ये बातें सुन के, इन पर रिसर्च करके एंड रीडिंग प्रैक्टिस करनी शुरू करिए। एंड उससे पहले चीज़ों के बारे में पढ़िए, ताकि आपका दिमाग पीस पाने के लिए पहले पागल हो जाए। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में बैड एक्सपीरियंसेस देखे हैं, तब भी अगर आपके दिमाग को शांति चाहिए ना, तो सब कुछ छोड़ के मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। और आपको नीली तीसरी नेत्र खोलना, ओम बोलना, यहाँ पे भगवान शिव को देखना, ये सब करने के लिए नहीं बनाया आपको। आप अपनी जिंदगी में बेसिकली जब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो आप डिवाइन से मैसेजेस पाते हैं अपने मेडिटेशन सेशन में। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो 6 महीने से या 1 साल से या 2 साल से, और आपको डिवाइन के मैसेजेस ही नहीं आते, इंट्यूशन ही नहीं होते, तो आप किस प्रकार का मेडिटेशन कर रहे हो? आई वांट टू नो. So that is all I wanted to tell you, okay? And I will be very grateful अगर आप लोग टैरो रीडिंग्स का वेट करने की जगह इन वीडियोस को सुनेंगे, बिकॉज ये वीडियोस मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, ठीक है? इंडिया में और भी बहुत अमेजिंग कुछ लोग हैं, ठीक है, जो वो टैरो रीडिंग्स में नहीं है, बिकॉज मैं बहुत ही कम टैरो रीडर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करती हुई सुनती हूँ इंडिया में स्पेसिफिकली, ओके? एक मैम है, मैं उनका नाम भूल गई, शी इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ अ ट्विन फ्लेम कोच एंड शी इज़ ऑल्सो, मैं उनका नाम भूल गई हूँ। आप हिंदी टैरो रीडर डॉक्टर करके डालेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। सी, लुक फॉर पीपल हु टेल यू हाउ टू हील, हाउ टू बिकम अ बेटर पर्सन, ना कि आपका बॉयफ्रेंड आपके बारे में क्या सोच रहा है, थर्ड पार्टी क्या कर रही है। अबे तुम्हारे को क्या करना है? तुम्हारी जिंदगी में एक इंसान की वजह से सुकून नहीं है, बिकॉज उसकी खुद की जिंदगी में सुकून नहीं है, बिकॉज जिसकी इंसान की जिंदगी में सुकून होता है ना, वो दूसरों को भी सुकून देता है। So you need to understand, I'm not saying don't leave your person. Pray for them, send them good energy. But peace is very important. Look for peace within your own self. If you look for peace within yourself, आप example बन के दूसरों को भी कुछ सिखाएंगे. Okay, so take care.